और नहीं सुनेंगे तो ये समझ लीजिए जहां है उससे नीचे ही जाएंगे, ऊपर नहीं आएंगे। फिजिकल चीजें वो देगा नहीं जब तक कि आप उसके राज्य में पूरी तरीके से, उसकी इच्छा में पूरी तरीके से प्रवेश नहीं कर लेते, तब तक आपको परमेश्वर से मिलेगा कुछ नहीं। चाहिए क्या क्या चाहिए? सबसे पहले तो आपको जीवन चाहिए, और चंगाई से भरा जीवन। बीमारियों से भरा जीवन संसार में सबके पास है, पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन लाइफ नहीं है, फुल ऑफ डिजीजेस। और मालूम है शरीर की बीमारियां तो है ही हैं, मानसिक बीमारियां। इस समय हमारे पीजीआई के अंदर एक बहुत बड़ा मानसिक विभाग बन रहा है। सरकार को पहले से मालूम है कि आने वाले समय में शारीरिक बीमारियां कम, मानसिक बीमारियां बढ़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि हर आदमी अपना दिमाग चला रहा है। आप कितना दिमाग चला सकते हैं? साइंटिस्ट से ज्यादा चला सकते हैं? साइंटिस्ट क्या रिपोर्ट दे रहे हैं देख लीजिए। प्रलय और आने वाली महामारियों की भविष्यवाणी कर रहे हैं साइंटिस्ट। उन्हें खुद की जीवन का पता नहीं, वो भी एक मनुष्य है। कौन बचेगा? जो सर्जन आपकी सर्जरी करता है वो भी बहुत बुरी मौत मर जाता है। पता नहीं कितनों की ऑपरेशन करता है, उनको जीवन मिलता है, लेकिन एक दिन वो भी किसी बीमारी का शिकार होकर चला जाता, कोई नहीं बचा सकता। मेडिकल साइंस अगर लाइफ दे सकती तो फिर उसकी जरूरत नहीं। आज वो कहां है संसार में? कहीं नहीं। हर जगह मनुष्य, पैसा और पद, पावर ये चल रही है। इंसान की दुनिया चल रही है, और इस इंसान की दुनिया में परमेश्वर नाम की कोई चीज नहीं। कहां है परमेश्वर? लोगों की जिंदगी में झांक के देखिए, अगर परमेश्वर होता तो आज लोगों के हालात जो है ना ये ना होते। कितना दूर भाग सकते हो तुम परमेश्वर से? मैं आपसे पूछता हूं, कितनी दूर भाग सकते हैं? भाग के देखिए। जैसे छोटे बच्चे माता पिता को परेशान करते हैं, वैसे ही मनुष्य परमेश्वर को परेशान कर रहा है, और जितना परेशान करेगा उतना उसका क्रोध बढ़ेगा। और प्रकृति में क्या प्रकट हो रहा है? क्रोध। भूकंप। जब बाइबल में हम पढ़ते हैं कि भूकंप आएंगे तो लोग विश्वास नहीं करते। मालूम क्यों? कारण बता दें। लोग कहते हैं तो प्राचीन काल से आ रहे हैं। आपने साइंटिस्ट की रिपोर्ट नहीं देखी। पहले 100 साल में 4 या 5 भूकंप आते थे, लेकिन आज की दशा यह है कि एक दिन में 1 लाख से अधिक भूकंप आ रहे हैं। अब आप बताइए, भूकंप तो आ रहे थे, पहले भी आते थे, अब भी आते, क्या फर्क हुआ? आ रहे हैं ना? ये क्या दिखा रहा है? अब बच सको तो बचो, भूकंप से कोई नहीं बच सकता। अचानक से होने वाली घटना है, और इसमें कोई चेतावनी कभी भी पहले से नहीं दी जा सकती। दुनिया में क्या चल रहा है? न्यूज तो कोई देखता नहीं, क्योंकि आपको ये नहीं मालूम है कि न्यूज से हमारा कोई लेना देना है। आपको जब यही नहीं मालूम कि आपके संसार में क्या चल रहा है, तो आप कैसे परमेश्वर को जानेंगे कि वो हमें कैसे बचाता है? बचने की इच्छा सब में है, लेकिन बुद्धि से सुन है एकदम। रोज रात में सोने से पहले तक हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, इधर देख उधर देख, किससे छीन ले किससे पाले, ये लगा हुआ है। क्या पैसा आपको जीवन देगा? जिनके पास बहुत पैसा, वहां जाके झांक के तो देखिए वह क्या हालात है। पैसे की अधिकता ठीक वैसे ही काम करती है जैसे मीठा ज्यादा खाने से क्या हो जाता है। शुगर एक घुन जैसी बीमारी है जिसको लोग अभी नहीं समझ रहे, कि आपके शरीर को अंदर 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 दीमक जैसे ना अंदर अंदर दरवाजा खा जाती है। एक दिन जोर से ऐसे हाथ रखा, दरवाजा गया, ऐसे ये अंदर से खोखला कर देती है। वो है शुगर। शुगर कैसे हो जाती है? मीठा खाने से नहीं होती है, टेंशन। अब एक बात बता दीजिए, कौन ऐसा यहां पर बैठा जिसके अंदर टेंशन ना भरी हो? एक व्यक्ति हाथ उठा दे कि मैं हूं, लेकिन मैं उठाता हूं, मैं हूं, मेरे पास कोई टेंशन नहीं है। अपनी सारी चिंता उस पर डाल दी मैंने।
ये वास्तविक विश्वास है। और जब आप वास्तविक विश्वास करेंगे ना, आपके चेहरे से वो कॉन्फिडेंस दिखेगा, आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंस दिखेगा, आपके अंदर कूट कूट कर दिखेगा कि ये परमेश्वर पर पूरी तरीके से भरोसा रखता है। क्या आप इतना भरोसा रख पाए हैं? अभी तो आपने परमेश्वर को जाना ही नहीं है। भरोसा तो बहुत दूर की चीज है। भरोसा क्या चीज है? रिश्तों में डेवलप होता है। एक लड़की जब किसी लड़के से शादी करती है तो क्या वो उस पर पहले दिन भरोसा करती है? हैं? क्यों नहीं कर पाती? हैं? क्यों नहीं कर पाती? एकदम नया नया होता है, अभी उसको जानती ही नहीं, अपने पति को जानती नहीं, उसका स्वभाव जानती नहीं, उसके अंदर क्या प्लानिंग वो जानती नहीं। स्त्री को किसको फॉलो करना? अपने पति को। अब वो पति की क्या ये इसकी योजनाएं हैं कि ये किस चीज के लिए मना कर रहा है तो क्यों मना कर रहा है, और कोई चीज के लिए अग्री नहीं हो रहा तो क्यों नहीं अग्री हो रहा, मालूम नहीं है। और इसी बात पे झगड़े धीरे 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 कुछ दिनों बाद नहीं, सालों बाद कहिए, जितने साल बढ़ते हैं उतना पति पत्नी एक दूसरे को समझते जाते हैं और उनके बीच में भरोसा डेवलप होता है, जैसे हम कहते हैं ट्रस्ट। ट्रस्ट इज कम्स इन आवर लाइफ थ्रू डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप। ये रिश्तों के विकास का फल है भरोसा। रिश्तों के विकास का फल है। आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता कितना मजबूत है ये भरोसे से पता चलेगा। जी बताइए, कितना आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं? अभी आप उसे जानते, जितना आप जानते हैं, आपकी कल्पना में एक ईश्वर है, लेकिन वो ईश्वर कैसा है वो मैं बता रहा हूं। कोई जादू से हमें कुछ दे दे, कोई तकलीफ आई, हे प्रभु चंगा कर दे, यानी वो जादू कर दे ना, नहीं करेगा। वो जादूगर नहीं है, वो क्रिएटर है। क्या है? क्रिएटर है। वो चीजों को क्रिएट करता है। क्रिएट वर्ड, मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा उत्पत्ति की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसका 27 पद पढ़िए। उत्पत्ति की पुस्तक। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप अनुसार क्या किया? अब इसको इंग्लिश में पढ़िए। आज मैं आपको एक पॉइंट दिखाता हूं। यहां पर हिब्रू लैंग्वेज में लिखा है 12। यस, इसी को इंग्लिश में पढ़ दीजिए। है किसी के पास इंग्लिश? अरे किसी के पास आज इंग्लिश नहीं है। नोबडी हैज। अरे आपको तो सॉफ्टवेयर में रखना है, सब कुछ सॉफ्टवेयर में है जी। कैसे सीखेंगे बताइए? वन 27। यस, सो गॉड क्रिएटेड, यानी हिंदी में क्या लिखा है? उत्पन्न किया। इंग्लिश में क्या लिखा है? क्रिएटेड। क्रिएटर, उत्पन्न करने वाला। हिंदी में उत्पन्न वर्ड है, लेकिन आपको इसको समझना पड़ेगा हिब्रू लैंग्वेज से, इसकी असली मीनिंग। हिब्रू में लिखा 12 का मतलब मालूम क्या होता है? किसी भी जहां कुछ नहीं है वहां कुछ भी उत्पन्न कर दे। दैट इज कॉल्ड क्रिएटेड, क्रिएशन, क्रिएटर। परमेश्वर क्या है? क्रिएटर। जहां कुछ नहीं है वहां वो प्लान करता है उसे क्रिएट कर देता है, यानी उत्पन्न, पैदा कर देता है। परमेश्वर ने मनुष्य को पहले क्रिएट किया, and then he made man, his name is Adam। उसके बाद उसने बनाया। पहले क्या किया? क्रिएट किया, और फिर बनाया। तो बनाया with hands, अपने हाथों से बनाया। सारी सृष्टि को उसने क्रिएट किया। दैट इज वाई ये सृष्टि को क्रिएशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्रिएटर ने क्रिएट किया।
यानी एवरीथिंग कम्स आउट ऑफ नथिंग, कुछ नहीं से उसने सब कुछ उत्पन्न कर दिया, क्रिएट कर दिया। लेकिन मनुष्य को पहले क्रिएट किया फिर बनाया। बनाने के लिए वर्ड लिखा है आशा, और हिब्रू लैंग्वेज में आशा। गॉड क्रिएट मैन बारा एंड गॉड मेड एडम आशा। क्रिएट एंड मेड, परमेश्वर ने जो क्रिएट किया था वो एडम जब उसको बनाया उसके बाद वो फॉलन स्टेट में चला गया। और हम सब कब पैदा हुए? आफ्टर द फॉलन स्टेट, पतन के बाद। तो हम सब किस दशा में हैं? फॉलन स्टेट। तो परमेश्वर कलीसिया में हमको फिर से क्रिएट करता है, इसी को बोलते हैं रिक्रिएशन। उत्पत्ति में आप देखेंगे परमेश्वर ने सृष्टि बनाई और मनुष्य को बनाया। द क्राउन ऑफ द क्रिएशन वो मनुष्य था। सारी सृष्टि उसके वश में करना था, जो वो नहीं कर पाया पतन के कारण। तो जनरेशन, फिर डी जनरेशन। पतन के बाद से क्या शुरू हुआ? डी जनरेशन। डी जनरेशन का मतलब क्या होता है कि ये सारी सृष्टि पतन होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, एट लास्ट ये खत्म हो जाएगी। नए नियम में आइए तो क्या लिखा है? ये दुनिया हमारी मिटेगी और एक नई दुनिया कौन बनाएगा? जिसने पहले बनाया था वही बनाएगा। तो इस समय कर क्या रहा है? तो यही तो कर रहा है। साइंटिफिक रिपोर्ट आपको नहीं मालूम है, पोलर फ्लिप हो रहा है। ये जो आप देख रहे हैं ना मौसम का परिवर्तन, इसको अभी साइंटिस्ट लोग बहुत जोरों से इस बात को कह रहे हैं, मैग्नेटिक पोल फ्लिप कर रहे हैं। इसको आप नहीं समझे। यानी जो नॉर्थ पोल था मैग्नेटिक, पृथ्वी के दो पोल हैं, एक पृथ्वी के फिजिकल पोल्स हैं, दूसरे मैग्नेटिक पोल्स हैं, जिसके कारण पृथ्वी घूमती है। तो बाइबल में प्रकाशित वाक्य में आप जाते हैं आखिरी किताब में, तो वहां पर लिखा है कि आकाश लपेट दिया गया। ठीक है? अब आप ये बताइए, कल्पना कीजिए ये कैसे होगा? यही तो साइंटिस्ट बता रहे हैं। पोलर फ्लिप में क्या हो रहा है? ये बर्फ जो ऊपर नॉर्थ में थी वो बर्फ क्यों पिघल रही है? अंटार्कटिका में बर्फ क्यों पिघल रही है? एक कॉमन मैन को नहीं मालूम। ये ग्लोबल वार्मिंग क्या कॉमन मैन को नहीं मालूम, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड्स का फ्लिप हो रहा है, पोलर फ्लिप। और ये जब हो रहा, अभी ये मिड में आ रहा है, अब इसका असली रूप आने वाला है। इस समय आप मौसम की जानकारी लीजिए पूरी दुनिया में, तो भयानक त्राही त्राही मची। हमारे कानपुर में कल शाम की न्यूज थी, कानपुर के जंगलों में आग लग गई, वाइल्ड फायर्स, बहुत तेजी से आग लग रही है। पृथ्वी पहले जल प्रलय से और अब आग से। ये प्यूरिफिकेशन है। नई दुनिया बनाएगा, सब मिटा देगा, सब राख कर देगा। और इसी में लोगों की डेथ रेट हाई होता जाएगा। बच पाएंगे? कितने लोग दावा करते हैं कि बच लेंगे? आपके अंदर आप किस पे ईश्वर मानते हैं? आप किसी जादुई चीज को ढूंढ रहे हैं और कहते हैं वो ईश्वर है। नहीं, नो योर क्रिएटर। अपने उस उत्पन्न करने वाले को, उस बनाने वाले को जानो। यही बाइबल का संदेश है। बाइबल किसी रिलीजन की बात नहीं करती है, बाइबल बात करती है सत्य की, बाइबल बात करती है जीवन की, बाइबल बात करती है छुटकारे की, जो कहीं दुनिया में नहीं है। लोगों जब सब कुछ कर लेना तब आ जाना, लेकिन तब तुम्हारी दशा खराब होगी। परमेश्वर तो फिर भी कर सकता है, लेकिन उतना विश्वास गेन करने के लिए तुम्हारे पास क्षमता ही नहीं होगी। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन को गंभीरता से ले, बार बार इस बात पे हम जोर दे रहे हैं। ये नहीं कि हम बात सुन रहे हैं, तुम्हारे जीवन में क्यों नहीं इफेक्ट हो रहा है? दुनिया हिल जाती है परमेश्वर के वचन को सुन के, और तुम परमेश्वर के वचन को सुन के वैसी और कहते हम सुन रहे हैं। ये हालत नहीं होती है। सुनने वाले का दिमाग एकदम एक्टिव हो जाता है, ये क्या होने वाला है। आप परमेश्वर के वचन को नहीं, आप गीतों को सुनना पसंद करते हैं। आपको गीत अच्छे लगते हैं, लेकिन गीत तब गाना जब तुम्हारे जीवन में पूरा छुटकारा आ जाए तो खुद गीत गाओ, छुटकारे के गीत गाओ। लेकिन गीतों को सुनने से अच्छा परमेश्वर का वचन सुनो। किसमें ज्यादा समय लगाना चाहिए? लोग ज्यादा समय किसमें लगाते हैं? गीत सुनने में।
गीतों से कुछ नहीं मिलेगा, भावनाएं हैं। जब आप ये गीत लगाते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, जब आप ये गीत लगाते हैं, प्रभु ने मुझे छुड़ाया, प्रभु ने मुझे बचाया, आप ये कल्पना कर रहे हैं उसने मुझे छुड़ाया बचाया, लेकिन आप उस पर अमल नहीं करते। वैसे नहीं छुड़ा देगा हवा में, ये जादू नहीं करता। उसमें तरीका बाइबल में दिया गया है। वचन पर मन लगाओगे, वचन तुम्हारे अंदर जाएगा, वचन काम करेगा। प्रथम पुनरुत्थान तुम्हारा वचन से होगा, पवित्र आत्मा का काम वचन से होगा, प्रभु यीशु मसीह का काम वचन से होगा। परमेश्वर ने अपने नाम से अधिक किस चीज को इज्जत दी? गीत को क्यों नहीं दी? आप और लोग जितना वचन का तिरस्कार करेंगे उतना झेलने के लिए तैयार हैं। अचानक से होगा जो कुछ होगा, और उस समय ना प्रार्थना काम आएगी। पहले तो बता दे रहे, ये मत सोचना कि हम प्रार्थना करेंगे हो जाएगा ना। बाइबल में ऐसे ऐसे एग्जाम्पल रखे हुए हैं पुराने नियम में। एक व्यक्ति था जिसके बाल बड़े लंबे हुआ करते थे, उसका नाम क्या था? सैमसन। सैमसन परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था, लेकिन वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलता था। उसकी वो शक्ति जो परमेश्वर ने उसको वरदान के रूप में दी थी, वो शक्ति काम कर रही थी, लेकिन उसका जीवन बचा नहीं। मालूम क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलता। जब उसकी आंखें फोड़ दी गई, लेकिन परमेश्वर की शक्ति फिर भी उसके पास थी, और उसके खंबे से बांध के उसके साथ मजाक किया जा रहा था, सैमसन दिखा अपनी शक्ति। लेकिन उसने जब आखिरी ये प्रार्थना की, परमेश्वर मुझे एक बार बल दे कि मैं मरूं और इतने साथ इन सबको मारूं। मृत्यु उसने आखिरी बार जो मांगी वो मृत्यु मांगी, क्योंकि उसको मालूम था कि मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चला हूं, जीवन तो नहीं देगा। अब मिलेगी तो सिर्फ, कहीं ऐसा ना हो कि आपके जीवन में आप ऐसे डेड एंड में आ गए जब आपको पता चले कि आप परमेश्वर जीवन तो नहीं देगा, फिर लास्ट में क्या देगा। और परमेश्वर से मृत्यु कभी मत मांगिएगा, क्योंकि ही इज नॉट द ऑथर ऑफ डेथ, ही इज द ऑथर ऑफ लाइफ। वो जीवन देने वाला है, मृत्यु नहीं देता। मृत्यु तो हमारे कर्मों का फल है। आदम कब मरा था? परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया तभी तो मरा। हु इज द ऑथर ऑफ डेथ? Adam. Who is the author of life? God the Father. इसीलिए लिखा हुआ है नए नियम में, यीशु मसीह कहने लगा जैसे पिता अपने आप में जीवन रखता है, वही अधिकार उसने पुत्र को दिया है कि वो अपने आप में जीवन रखे और जिसको चाहे उसको दे। प्रभु यीशु मसीह सबको नहीं देगा जीवन। आप उसको चाहेंगे तभी वो आपको चाहेगा, और जब आपको चाहेगा तो आपको जीवन देगा। चाहिए? ये है वो अनंत जीवन जो फिजिकल लाइफ नहीं है, फिजिकल लाइफ के बाद भी लाइफ है। हालेलुया। मेरे साथ एक बात निकालिए, मैं आपको आज एक बहुत गहरी बात जो आपने बहुत बार सुनी और पढ़ी होगी लेकिन आज तक समझ नहीं पाए होंगे। बाइबल के अंदर ढेर सारे मुहावरे, मुहावरों का मतलब समझते हैं? नहीं समझते। इडियम्स, फ्रेजेस, ये फिगरेटिव्स है सब। इसमें मेटाफोरिकली बहुत कुछ रखा हुआ है, यानी रूपक के तौर पे रखा हुआ है। जब आप इसको सुनते हैं तो आपके ऊपर से निकल जाएगा। कहावतें तो लोग बोला करते हैं, आंख के अंदर नाम नैनसुख, मतलब बताइए? अरे किसी ने सुना ही नहीं। आंख के अंदर नाम नैनसुख, यानी ब्लाइंड पर्सन है, उसका नाम नैनसुख है। उसके नैनों का क्या सुख है जब उसे दिखाई नहीं देता है? यानी आंखों का क्या सुख है जब तुम देख नहीं सकते। अंधे आदमी ने अपना नाम रख लिया नैनसुख। जैसे एक भिखारी का नाम करोड़ीमल। हाँ, एक भिखारी का नाम करोड़ीमल है। क्या भिखारी नाम करोड़ीमल? ये ईडियम्स है। ईडियम्स से एक ये दिस इज द वे ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम समय में बहुत बड़ी बात कह जाना, इसी को मुहावरा कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने मुहावरों का बहुत ढेर इस्तेमाल किया। इतने हैं कि आप उनको सुनकर अगर समझते जाएंगे तो आपकी जिंदगी बदलती चली जाएगी। आज मैं एक बात आपके सामने रखूंगा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय निकालिए। यीशु मसीह दृष्टांतों में बातें करता है।
ये उसका स्टाइल था। 13 अध्याय उसका 13, 12, 13, 14, 15 पद पढ़िए। 12 पद से, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, और जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वो भी ले लिया जाएगा। आपको सुनकर बहुत कष्ट हुआ होगा, यीशु मसीह ऐसी बातें क्यों कर रहा है? सुनने के लिए राजी हैं? यहाँ पे आपको पढ़ के लगेगा कि यीशु मसीह ऐसा कह रहा है कि जिसके पास है पैसा उसको और दिया जाएगा, क्योंकि संसार में कहते हैं पैसे के पास, पैसे वाले के पास पैसा आता है और गरीब गरीब होता जाता है, खाली होता जाता है। यहाँ जब आप पढ़ते हैं या सुनते हैं तो आपको लगेगा जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। तो यीशु मसीह कह रहा है जिसके पास पैसे उसको और दिए जाएंगे, जिसके पास नहीं उससे वो भी ले लिए जाएंगे। एक अन्याय वाली बात निकल के आती है। क्या यीशु मसीह यही कह रहा था? रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट चलना चाहिए। इस बात को समझने के लिए आपको ये देखना चाहिए वो किस संदर्भ में बातें कर रहा है। जी आगे, मैं उनसे, अब आ गई बात, यीशु मसीह कह रहा है मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूं कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और ना ही समझते। आप परमेश्वर का वचन कब से सुन रहे हैं और आप परमेश्वर के सामर्थ्य के कामों को अपने जीवन में कब से देख रहे हैं? देखते हुए सुनते लेकिन समझते नहीं है। हम वैसे ही के वैसे ही हैं। प्रभु देते रहना, बस हाथ मत लो ना। हाँ, जब हम मुसीबत में पड़े तो पुकारे तो सुन लेना प्रभु। क्या ये सही बात है? ऐसा करना चाहिए? ये दुनिया स्वार्थी है और आज का बच्चा स्वार्थी है। आपसे अगर स्वार्थ है तो प्यार भी करेगा, इज्जत भी करेगा, और अगर आपसे उसको कुछ नहीं मिलना तो बेइज्जती के अलावा कुछ नहीं करेगा। यही आप परमेश्वर के साथ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? आपके वचन का अनादर करके यही तो कर रहे हैं। यीशु मसीह यहां पर यही बोल रहा था। आगे पढ़िए। और उनके विषय में यशाया की यह भविष्यवाणी पूरी हो जाएगी कि तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं। आज के लोग कैसे हैं? वचन सुन तो रहे हैं, क्या नहीं हो रहा है? क्यों नहीं समझ में आ रहा है? कौन सी भाषा बोल रहे हैं? भाषा तो वही है हिंदी। हम इंग्लिश से भी उसको क्लियर कर देते कि चलो जिसको हिंदी कमजोर है हिंदी से इंग्लिश आ जाओ, यानी बाइलिंगुअल कर लो। फिर हम हिब्रू ग्रीक में भी जाकर जाते कि इजी से इजी आपको कर दिया जाए, उसके बाद आपको हलवा मिल रहा है, तब आप कहते हैं नहीं समझ में आ रहा है। उनसे पूछिए पहले के लोगों से, ना ज्ञान का इतना माध्यम था, ना सूचना की क्रांति थी, कोई किसी से कनेक्ट नहीं हो सकता था, तब लोग कैसे समझते थे? उस समय भी तो परमेश्वर के दीवाने थे। परमेश्वर के दीवाने का मतलब हमेशा याद रखिएगा, एनग्रेव कर लीजिए, वचन के दीवाने। वचन के दीवाने। जब आप वचन के दीवाने हो जाएंगे फिर देखिए आप, फिर आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ वचन में लगे रहेंगे, प्रभु काम करेगा। वचन, प्रभु आत्मा है और वचन भी परमेश्वर है। परमेश्वर वचन था और देहधारी हुआ, वो जीवन देने वाली आत्मा बना। हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट। तो गॉड द फादर इज वर्ड और वचन देहधारी हुआ, वो कौन था? तो वचन से वचन पैदा हुआ। परमेश्वर क्या था? वचन। वचन पैदा क्या हुआ? वचन। और वचन देहधारी हुआ, उसने देह धारण कर लिया, इंसान बन गया। मैंने आपको पहले भी बताया था, मैन इन द इमेज ऑफ गॉड इन द ओल्ड टेस्टामेंट जेनेसिस में, एंड गॉड इन द इमेज ऑफ मैन इन द न्यू टेस्टामेंट, द लास्ट एडम। ये दोनों में आसमान और जमीन का अंतर है। अब हम लोग वहां से चलते हैं क्योंकि हम उधर ही से आ रहे हैं, वहीं उसी की जनरेशन से आ रहे हैं, तो हम इस आदम को जो जीवन देने वाली आत्मा बना, इसको हम पूरी तरीके से नहीं समझ सकते क्योंकि हम फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखते हैं।
हमारा ये मानना है कि यीशु मसीह तो सारी बीमारियों को चंगा करता है, और अभी और इसी वक्त हमारे दोस्त की बहुत हालत खराब है, प्रभु इसी समय चंगा करते नहीं करेगा। कर सकता है, कर सकता है, लेकिन नहीं करेगा। पता ही क्यों करे? जिससे उसकी जान पहचान नहीं। आप किसी भी यानी एक ऐसे अनजान व्यक्ति को जाकर कुछ भी दे देंगे, या आपका नेचर ही नहीं है। हमारे अंदर परमेश्वर जैसा नेचर है, जो हमारे जितना नजदीक होता है उसके लिए हमारा उतना ज्यादा प्रेम, और जो जितना दूर होता है दया तो रहती है, लेकिन अपने के लिए और उसके लिए अंतर होता है ना। अंतर होता है कि नहीं होता है? अब आप परमेश्वर से क्या कह रहे हैं? एक अनजान व्यक्ति के लिए कह रहे हैं। यीशु मसीह के पीछे लोग भीड़ की भीड़ चलती थी। काहे के लिए आते थे? नहीं, खाने के लिए तो आते थे, एक मोटिव ये भी था। कुछ लोग चंगाई पाने आते थे, जो परेशान लोग थे वो छुटकारा पाने आते थे। बहुत से लोग वहां पर अपनी जिंदगी के सवालों का जवाब मांगने आते थे। यीशु मसीह के पीछे भीड़ चलती, आज भी ऐसी। अब इस भीड़ में किसका मोटिव क्या है? हम अपनी कॉपी अपने आप जांचेंगे या वो हमारी कॉपी जांचेगा? अब उसकी कॉपी कैसे जांचेगा? वो वचन से आपको पता चलेगा। कुछ गुप्त नहीं है जो खोला ना जाएगा। अगर आप कहते हैं मैं मसीह पर विश्वास करता हूं, और फिर आप क्या कहते हैं? देखो यहां पर कट्टम का निशान। नहीं, आप विश्वासी नहीं है। मत झूठ बोलो, मत झूठ बोलो कि हम मसीही विश्वासी हैं। मालूम क्यों? क्योंकि तुम डिक्लेयर कर रहे हो मसीही विश्वासी है, और फिर तुम ये कह रहे हो, तुम्हारी बोली प्रकट कर रही है अब देखो प्रभु जाने। वचन में क्या है? वचन में यही तो बताया गया कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन के लिए क्या है। नो द सॉवरेन विल ऑफ गॉड। अगर तुम परमेश्वर की इच्छा नहीं जानते तो फिर किसकी इच्छा में जीवन बिता रहे हो? क्लियर? फिजिकल लाइफ, झूठ मत बोलना, और समय से पहले अपने आप को प्रकट मत करना, क्योंकि मसीह में हमारा हम गुप्त रूप से बनाए जा रहे हैं। बॉडी ऑफ क्राइस्ट में, मसीह की देह में हम गुप्त रूप से बनाए जा रहे हैं। वी आर क्रिएटेड अ न्यू क्रिएशन इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। जैसे एक फिजिकल बच्चे का गुप्त में गर्भ के अंदर क्या होता है? फिर वो पैदा होता है। हालेलुया। आत्मिक तौर पर मसीह के देह में हमको आत्मिक रूप से क्रिएट किया जा रहा है, जैसे बच्चे को गर्भ में। अभी आप न्यू क्रिएशन में कैसे अपने आप को प्रकट कर सकते हैं? अगर आपने झंडे गाड़ना शुरू किए, बदनाम हो जाओगे, और उधर से भी कुछ नहीं मिलेगा, इधर से भी कुछ नहीं। यानी संसार में भी रिजेक्शन मिलेगा और उधर से भी रिजेक्शन मिलेगा। बीच में ये गलती नहीं करनी चाहिए। एक बच्चा जन्म से पहले अपने आप को प्रकट कर सकता है। उसकी 3D एक वो इमेजरी है, उसमें क्लैरिटी नहीं है, उसकी पिक्चर नहीं आती, एक इमेजरी है। ये साइंटिफिक सिस्टम है। लोग अपनी बुद्धि का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। परमेश्वर को ये मालूम था कि अंत के दिनों में ये होगा, ज्ञान बहुत बढ़ जाए। बाइबल सब बताती है। लोगों के पास तर्कों की कमी नहीं होगी, ये भी बाइबल बताती है। लेकिन आपको और हमको बाइबल एक बाउंड्री मिलाकर खड़ा करती है। इफ यू वांट टू एंटर टू द किंगडम ऑफ गॉड, कट ऑफ योरसेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड। वर्ल्डीनेस से अपने आप को कट ऑफ करो। वर्ल्ड से नहीं, वर्ल्ड में तुमको रहना है, वर्ल्डीनेस से कट ऑफ करो। ये हमारे इनर पार्ट का है। अब इस पद को हम समझेंगे। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, फिर से एक बात पढ़ दीजिए 12 पद। यीशु मसीह यहां पर कह रहा है, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, और जिसके पास कुछ नहीं है और जो कुछ उसके पास है, जिसे वो सोचता है ये हमारा अपना है, वो भी ले लिया जाएगा। उसके पास कुछ नहीं होगा। अब आपको लगेगा कि यीशु मसीह अन्याय की बात कर रहा है। जिसके पास है उसे दिया जाएगा, उसके पास बहुत हो जाएगा। जिसके पास नहीं है और जो कुछ है जिसे वो अपना समझता है वो भी ले लिया जाएगा। ये तो अन्याय वाली बात कर रहा है। नहीं, ये इडियम है, ये एक अरबिक इडियम है। यीशु मसीह मुहावरों का इस्तेमाल बहुत करता था। ढेर सारे मुहावरों में बातें की गई। वही टेढ़ी चीज है आज के लोगों में, और इसी में
जो झूठी शिक्षा वाले इसी को अपने तरीके से इंटरप्रेट करके लोगों को फंसा देते हैं। यीशु मसीह यहां पर क्या कह रहे थे उसको आप समझिए। उस टाइम में, पुराने टाइम में ये ज्यूइश कल्चर हुआ करता था कि लोगों के जो बड़े बड़े भूमिहार लोग होते थे, जिनके पास जमीनें होती थी खेती की, वो लोग छोटे किसानों को ठेके पे जमीन देते थे। क्या करते थे? वही कल्चर फिर लौट के आ रहा है, देख लीजिएगा, बहुत ध्यान से देखिए अगर आप आज की कृषि सिस्टम को, यही सेम कल्चर फिर से आ रहा है। और अभी ये जो हमारे यहाँ रिपील हो गया था वो इसी कारण से हुआ था, यही पॉइंट है। वो भूमिहार होते थे, वो छोटे किसानों को मजदूरी करने के लिए खेत दे देते, ठेका दे देते थे, जमीन देते थे, जमीन के साथ, जमीन उनकी होती थी, जमीन के साथ वो बीज देते थे, दो चीजें देते थे, कहते थे तुम खेती करो, और खेत में जो भी उपज होगी उसका 20% भूमिहार जिसका खेत है, जिसने बीज दिया, 20% उसका होगा, 80% तुम्हारा होगा। ये कंडीशन होती थी। इसी कंडीशन के आधार पर यह कहावत बनी। मालूम क्या होता था? जो किसान जिसको वो जमीन दी गई है ठेके पे, वो मेहनत से उस पर खूब काम करता था और फसल कई गुना बढ़ के आती थी, तो 20% मालिक का होता था और 80% काम करने वाले का होता था। ये डिस्ट्रीब्यूशन था। लेकिन अगर उसने उसमें लापरवाही से काम किया और फसल खराब हुई, तो मालिक का यहां ये लॉ चलता था कि उस जमीन की जितनी फसल है उसमें से एक बूंद उसको नहीं मिलेगी जिसने काम किया। काम वही करेगा और उसमें से एक अंश भी उसको नहीं मिलेगा, वो सारा का सारा मालिक का हो जाता था और मालिक उठा के उसे देता था जिसकी फसल बहुत अच्छी होती थी। लो सबको ले लो, उसमें से 20% उसका जितना है, जिसका अच्छी फसल हुई, इसका जितना था उसमें ये प्लस हो गया, और फिर इसका 20% मालिक को गया, और उसके बाद 80% बाहर जाके भी का फायदा हुआ ना, और उसको पनिशमेंट हो गई, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। इस आधार पर यीशु मसीह बात कर रहा था, क्योंकि यहां परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह बीज बोने वाले के दृष्टांत पे बात कर रहा है। कॉन्टेक्स्ट में आइए, बीज क्या है? परमेश्वर का वचन। और खेत क्या है? नहीं, खेत संसार है। ये खेत संसार है, इसका मालिक कौन है? और बीज क्या है? तो हमें बीज दिया और खेत दिया है। मसीह की सेवकाई यही है, और उसने कहा जाके खेती कर। अब लोग खेती में अपनी अपनी मर्जी लगाए हुए हैं, और फसल के लिए स्पिरिचुअल फ्रूट्स आने, पवित्र आत्मा के फलों को प्रकट होना, ये फसल है। अब फसल कहां आ रही? भाई साहब पिक्चर देख लीजिए, पूरी पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगी कि आज क्या हो रहा है। वैसे तो इसी से संबंधित एक दृष्टांत देख लीजिए, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय और उसका 14 पद से पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय, क्योंकि ये उस मनुष्य की दशा है जिसने परदेश को जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति यानी खेत और बीज उनको सौंप दिया। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 तोड़े और तीसरे को 1 तोड़ा दिया। जी, अर्थात हरेक को उसकी जिसकी जितनी क्षमता थी, क्षमता। अब देखिए परमेश्वर आपको देगा, पहली चीज आप प्रिंसिपल देखिए। कई बार लोग कहते हैं हमें प्रभु क्यों नहीं, हमें सेवा करना मांगते, प्रभु हमको क्यों नहीं हमसे करा रहे हो? आपकी मर्जी चलेगी, सेवा किसकी? मर्जी किसकी होनी चाहिए? और ये इस तरीके की अपनी मर्जी वाले ढेरों खड़े हुए हैं और साम दाम दंड भेद लगाकर वो ढेर सारी भीड़ दिखा रहे हैं। अब जंगल दिखा दीजिए, परमेश्वर जंगल से प्रसन्न थोड़ी ना होगा। फल क्या चाहिए? मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा क्या लाओ, और यहां तो भीड़ भी आए, ये सब जाओ, हमें ये हमने कहा ही नहीं था, ये तुम क्या कर रहे हो? फिजिकल काम कर रहे हो जी। उसने हर एक उसकी क्षमता के अनुसार ये तोड़े दिए और परदेश चला गया जी। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने बैठ के सोच रहा होगा कि जाऊं कि ना जाऊं,
जाऊं कि ना जाऊं। कितनी देर लगी? देखिए, आप इस चीज को बड़ा ध्यान से देखिएगा। नए नियम में थोरो ये आपकी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। यीशु मसीह जब चेलों को बुला रहा था नाम लेकर, जिसको उसने कहा मेरे पीछे हो ले, बस सिंपल बोला मेरे पीछे हो ले, और आपने देखेंगे वहां पे लिखा हो तुरंत। कितनी देर लगी थी? पलक झपकने की देर, तुरंत उसके पीछे हो लिया। क्या पावर थी, क्या पावर थी, तुरंत। और आज भैया आप आ नहीं रहे, हाँ आएंगे, हमारा जब मन करेगा या तुम अपने मन में रहो। प्रभु की इच्छा में आपको आना पड़ेगा, वो अपनी इच्छा में आपको घसीटेगा। कोई जबरदस्ती नहीं, वॉलंटरली, यानी स्वयं अपना निर्णय लेकर अपनी सलीब उठानी है, यानी अपना क्रूस उठाकर उसके पीछे आना है। ये क्रूसित जीवन है, आसान नहीं होगा। इसलिए उसने कहा था सब मेरे पीछे नहीं चल पाएंगे। उसने एक वहां पर उनको पैटर्न दिया, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे प्रतिदिन, कब? ये आपके लिए डेली लाइफ है। स्पिरिचुअल लाइफ इज डेली लाइफ, प्रतिदिन अपना क्रूस। यीशु मसीह ने अपना उठाया, हमको अपना उठाना, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं, मेरे पीछे चले नहीं लिखा, बोलने का मतलब क्या आपकी मर्जी है, आओ, किस तरीके से आ रहे हो, तुम्हारी क्या जिज्ञासा है, तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम अपनी उनकी इच्छा में अपने आप को समर्पित करने के लिए आओगे तो क्रूसित जीवन है, यानी अपनी मर्जी को मारते मारते आओगे। यह है आपकी क्रूस, अपनी इच्छा को प्रतिदिन मारना और परमेश्वर की इच्छा में प्रवेश करना। दिस इज नॉट फॉर मी लॉर्ड, दिस इज फॉर द वर्ल्डी पीपल। ये सांसारिक लोगों के लिए है, ये काम मैं नहीं करूंगा। जब जनता थी, जब मैं मसीह में नहीं था, मैं ये कर लेता, अब नहीं करूंगा। जानने के बाद करना विलफुल या डिसोबीडियंस है, ये इसकी सजा बहुत भयानक है। जी आगे, यस आगे कोई पढ़ दे। उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया, अरे तुरंत जाकर उसने 5 तोड़े और कमा लिए। जी एक्टिव लोग हैं जी। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी जाके 2 और कमा लिए, 4 हो गए जी। परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दी, मिट्टी में गाड़ दिए जी। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे यीशु मसीह की सेकंड कमिंग को दिखाया जा रहा है। सेकंड कमिंग किससे शुरू होगी? आपने कभी देखा ऑडिट झेला है कभी? क्या आसान चीज होती है? इसमें इंटरोगेशन होते हैं, बहुत जबरदस्त। आपको तो बहुत अच्छे से मालूम होगा। ये जैसे ही वो सेकंड कमिंग होगी, सबसे पहला काम क्या होगा? ऑडिट। हाँ भाई, किसने क्या किया? ये नहीं, इसका ये मतलब ना समझिएगा कि जो हम बताएंगे हमारी रिपोर्ट मानना, उसका रिप्रेजेंटेटिव होली स्पिरिट और उसका वचन बीज भी सब उसी का है जी। हम तो केवल वर्कर है। यस, जिसको 5 मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास। देखिए यहाँ पर जो उसको रिमार्क बोला जा रहा है, इस पे ध्यान दिया। धन्य है यानी ब्लेसेड, तुम आशीषित हो, विश्वास योग्य दास यानी तुम बहुत विश्वास योग्य है। फिर विश्वासी होना विश्वास योग्यता के द्वारा साबित होता है कि आप कितने विश्वासी। हम परमेश्वर पे विश्वास करने के दावे तो करते हैं, लेकिन अपने जीवन से, अपने निर्णयों से, अपने चुनावों से, चॉइसेस से अब फेथफुल नहीं, विश्वास योग्य नहीं। इनके अलग अलग ढेर सारे पॉइंट्स हैं जी। आगे, तू
थोड़े में विश्वास योग्य रहा, अब मैं तुझे अधिकारी बना दूंगा, क्योंकि बहुत थोड़े से में। परमेश्वर कितने में चेक करता है हमारी विश्वास योग्यता। मैं आपको एक एग्जांपल दूं अपना खुद का। जब मेरी इनकम प्रभु की सेवा में जब हम आए तब मैं थोड़ा सा मिलता था, तो हम परमेश्वर की भेंट निकाल देते थे। हाँ, दशमांश निकालते थे, बड़े आराम से निकल जाते थे। छोटा सैलरी, छोटी अमाउंट, छोटा, धीरे धीरे बढ़ी। जब बढ़ने लगी तो खर्चे भी बढ़ते हैं। तभी पहले मालूम है ना, इनकम बढ़ती तो खर्चे बढ़ते हैं। तो इनकम बढ़ी, खर्चे भी बढ़े, और बीच में ऐसी स्थिति आई कि कई महीने तक हमने देना बंद कर दिया। और देना बंद कर दिया क्योंकि मैं एकदम आरंभिक स्टेज थी, मैं भी आप लोगों की तरह था, कोई फर्क नहीं है, हम भी उसी रास्ते से आ रहे हैं। तो जब बंद हो गया तो एक दिन हम बहुत परेशान थे। तो भैया आए ऑफिस में, तो हमारी बड़ी आशा आ गई कि आज आ गए। तो उन्होंने मेरा चेहरा देखा, अच्छा वो भी बहुत रीडिंग में तेज थे। उन्होंने कहा बहुत परेशान लग रहे हैं। हमने कहा है, अच्छा उनको मालूम था। तो कहने लगे कि क्या आपने दशमांश बंद कर दिया? एकदम पहली छूटते ही उन्होंने ये बोला। हमने कहा यार इन्होंने सबसे पहली चोट यही मारी। तो हमने कहा जी। कहने लगे क्यों? हमने कहा कुछ ऐसी परिस्थिति। कहने परिस्थिति कुछ भी हो जाती, जिसको तुम दे रहे हो ना तो मुझे दे रहे हो, वो दे तो तुम उसको रहे हो ना। तो मेरी जिम्मेदारी है तुमको ये सिखाना कि तुम जिसको दे रहे हो वो तुम्हारी सारी परिस्थितियों में तुमको निकाल सकता है। तुम्हारा ईमान डगमगा गया। अरे हमने कहा खुदा बाप ये कर्रा लेसन मुझे आज मिल गया। और फिर हमें बड़ी उम्मीद थी कि डांट पड़ गई, सब कुछ समझा भी दिया, हम अग्री भी हो गए। उसके बाद हमने सोचा कि कुछ हेल्प मिलेगी। ओके टाटा बाय बाय, चले गए। अब मैंने कहा कि यार ये तो एक हथौड़ा मार के चले गए। लेकिन सच बता रहे आपको, परमेश्वर की उपस्थिति वचन के साथ खड़े, उन्होंने मेरी मदद नहीं की। और अब जैसे नेक्स्ट मंथ आया, मैंने अपनी पत्नी से कहा भैया पहले सबसे पहले परमेश्वर की भेंट निकाल दो, क्योंकि मुझे ये सीखना है कि जब हम उसका रोकते हैं तो कैसे फंसते हैं, और जब हम उसका ईमानदारी से देते विश्वास योग्यता तो वो क्या करता है। और उसके बाद से आज तक हमारे बच्चे भी जो परमेश्वर का है वो दे दो, क्योंकि जब परिस्थिति खराब होगी तो वो ही संभालेगा। उसके पास विकल्प है, हमारे पास कोई विकल्प नहीं। मैंने प्रैक्टिकल वहां से सीखा, और उसी मैंने इतना बड़ा आश्चर्य कभी ना सोचा था। हमें यह भी नहीं मालूम था कि परमेश्वर मुझे इस गड्ढे से निकालेगा कैसे। आज्ञा तो मान ली मैंने, जैसे ही उन्होंने बोला मैंने आज्ञा मानी। और जैसे ही मैंने परमेश्वर की भेंट निकाली, उसी महीने कुछ बाहर से फॉरेनर आए थे और हमें एक मीटिंग करने गए थे आगरा। और रास्ते में बस में चलते चलते एक फॉरेनर ने अपने जेब से $1 निकाला, मुझे देने लगा। मैं भैया के पास, मैंने कहा ये हमको देखिए ये दे रहे हैं, हमारे किस काम कहीं तोड़ा भी नहीं सकते। कहते कि ये किसी को देखते ले लो। हमने ले लिया, धन्यवाद करके रख लिया। हमने कहा ये मेरे किस काम का, मेरे देश का ही नहीं, रखे रहे। पूरी मीटिंग जब खत्म हो गई, हम लोग लौट के लखनऊ आए, तो मैंने इनसे कहा ये आप रख लीजिए, क्योंकि ये मेरे किसी काम का नहीं। उन्होंने लिया, उसके बदले में हमें इंडियन मनी दिया। मेरा जितना कर्जा था मैंने उतार दिया। हालेलुया। आपने देखा, मैंने प्रैक्टिकल सीखा है, प्रैक्टिकल आज्ञा मानकर सीखा है, अड़ी में फंस के सीखा है। जब तक आपको मानव मदद मिलती रहेगी कभी नहीं सीखा। हार्ड लेसन है और ये प्रैक्टिकल लेसन है। ऐसे ही यहां पर हम देख रहे हैं कि जिसको एक टोड़ा मिला तो उसने जाके मिट्टी में गाड़ दिया। ये उसकी सोच थी, उसका विश्वास था। आगे पढ़िए जी। हाँ, ये 10 जो 5 मिले थे 5 और कमा सका, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का मालिक बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसके 2 टोड़े थे उसने भी आकर कहा हे स्वामी तुमने मुझे 2 टोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 और कमाए। जी। उसके स्वामी ने उससे कहा धन्य है हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। जी।
तब जिसको एक तोड़ा मिला था उसने क्या कर कहा, हे स्वामी मैं थोड़े जानता था। क्या जानता था? कि तू कठोर मनुष्य है, कठोर मनुष्य है। क्या कठोर है? तू जहां, अरे भैया कोई जल्दी से साथ में पढ़ गया, तू जहां नहीं बोता वहां से काट लेता। अब आपको ये बात जीवन में कभी नहीं समझ में आई होगी। अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी, खेत होता था भूमियार का, बीज भी होता था भूमियार का, खेती करता था आदमी, अगर फसल कम होती थी उसको उसी की बुआई, उसी की जुताई, उसी का सब कुछ, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता था। ये क्या है? जहां नहीं बोलता वहां से काट लेता, सारी फसल ले लेता था। ये बात वहां पर ये यीशु मसीह यहाँ पर मुहावरे में यही बोल रहा था। और जहां नहीं छींटता वहां से वो बटोर लेता। अब आपको इसकी बैक हिस्ट्री मालूम हो गई होगी, है ना, कि आपने जहां पर मेहनत करी, जिस खेत में आपने जो कुछ बोया, अगर फलवंत सही तरीके से नहीं हुआ तो जो कुछ भी आपने किया वो सब ले लिया जाएगा, और जिसकी अच्छी होगी उसको दे दिया जाएगा। ये यहां पर दिखाया जा रहा है, क्योंकि उसको चाहिए नहीं हमसे कुछ कि हमारा छीन रहा है, वो तो हमारी नियत सही करता है। हालेलुया। गिविंग से हमारी नियत और विश्वासयोग्यता दो चीजें जुड़ी है, जो बहुत कीमती है। परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप में बहुत कीमती है, मनुष्य के साथ रिलेशनशिप में भी बहुत कीमती है। आपका सिविल लेन देन ये बहुत मायने रखता है इन द वर्ल्ड, और यही चीज आपका स्पिरिचुअली भी मायने रखता है। अगर आप फिजिकली इस चीज में बहुत अच्छे हैं और स्पिरिचुअली गलत हैं, तो आपको कोई लाभ नहीं, क्योंकि संसार में पापी लोग भी लेन देन में बहुत अच्छे हैं, साफ सुथरे, लेकिन परमेश्वर के साथ नहीं, स्पिरिचुअल सर्किट सही नहीं है। यहां पर यही वाली बात बता रहा था वो। अब आपको ये मुहावरे का अर्थ भी समझ में आ गया, और इस पूरी कहानी में इस दृष्टांत को भी आप समझ गए कि वो आकर हमसे कैसे हिसाब लेगा, हम कितने विश्वास योग्य हैं। इस बात को अभी हम जाने और अपने आप को परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बनने के लिए अवेलेबल करें। विश्वास योग्यता बहुत कीमती चीज है। पति पत्नी के बीच क्या चीज ज्यादा मायने रखती है? इसी से रिश्ता टूट जाता है, इसी से रिश्ता जुड़ा रहता है, और इसी से रिश्तों को बनाए रखने के लिए क्या चीज चाहिए? विश्वास योग्यता। और क्या आप स्पिरिचुअली विश्वास योग्य बने हैं? बनना चाहते हैं? बनना चाहते हैं ना? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? छोटे छोटे स्टेप्स विश्वास योग्यता के लिए पूरे करने पड़ेंगे, छोटे छोटे स्टेप्स। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं उसके पवित्र वचनों के लिए, जिसके द्वारा पवित्र आत्मा हमारे भीतरी मनुष्यत्व में जाके काम करता है। हमारी देखिए दो चीजें बहुत मायने रखती हैं, एक नीति और एक नियत। नीति होता है द वे, जो हमारी योजनाएं हम बनाते हैं वो नीति है, और नियत जैसी हमारी नियत होती है वैसी हम योजनाएं बनाते हैं। आप परमेश्वर के साथ कितने विश्वास योग्य हैं जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन में चुनाव करते हैं, और जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप निर्णय लेते हैं, और जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने सब कामों के लिए अपना एक वो शेड्यूल तैयार करते हैं। उस शेड्यूल में परमेश्वर कहाँ है ये जरूर मेंशन रखिएगा। और इस काम को शुरुआत करने का तरीका है कि जैसे बच्चों को सिखाया जाता है नोटबुक, तो आप एक डायरी में अपनी प्रायोरिटीज को लिखें। पहला समय की प्रायोरिटीज, पहला समय किसका, और फिर किसका, और फिर किसका, और फिर किसका। आपका समय उसमें कब आएगा? इस समय की प्रायोरिटी में आपका समय कब आएगा? सबसे लास्ट में। वेरी गुड। सबसे लास्ट में कब? रात। और सबसे पहला समय किसका होगा? उसके बाद जहां आपका कमिटमेंट है जॉब, फिर उसके बाद फैमिली, इवनिंग, फिर उसके बाद लास्ट में सेल्फ। तो आप देखेंगे उस प्रायोरिटी में आप लास्ट में आ रहे हैं। लेकिन संसार में ऐसा नहीं है। सांसारिक आदमी प्रायोरिटी पे अपने आप को रखता है, हर चीज में प्रायोरिटी में वो ऊपर है। ऐसे ही आप
इनकम में सबसे पहले स्थान पे कौन होना चाहिए? उसके बाद फैमिली, उसके बाद इंडिविजुअल, हम लास्ट में वहां भी हम हैं। हर चीज में आप प्रायोरिटीज को सेट करेंगे तब आपको पता चलेगा, और उसको आप नोट करके टाइम टेबल की तरह बच्चों को, जैसे स्कूल में बच्चों को टाइम टेबल दिया जाता है, अपना टाइम टेबल रखिए। अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगी ऑर्गेनाइज हो जाए, रीऑर्गेनाइज हो जाए, ये ऑर्गेनाइजेशन आपका खराब हो गया, जिसके कारण शरीर में ऑर्गेनाइजेशन खराब होता है तो शारीरिक बीमारियां, और अगर आपके मन में ऑर्गेनाइजेशन खराब हो गया तो मानसिक समस्या है। सही है ना? मानसिक समस्या है। शारीरिक समस्याओं के पीछे मानसिक समस्याएं है, और मानसिक समस्याओं का इलाज ना करके केवल शारीरिक शरीर का इलाज कर रहे हैं, यह अगला इलाज है। जब आप किसी क्रॉनिक बीमारी को देखें तो हमेशा समझ जाइएगा कि ये अंदर की बीमारी है, ये मानसिक बीमारी है, और ये मानसिक जब तक नहीं ठीक होगा तो शारीरिक ठीक नहीं होगा। और ऐसी कोई आज तक मैंने दवा नहीं देखी है अपने जीवन में जो क्रॉनिक को ठीक कर दे। केवल एक है जो कर सकता है, हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट। केवल वही कर सकता है। अगर वो हम अपना जीवन उसके सामने समर्पित करें तो सबसे पहले हमारे मन को वो चंगा करना शुरू करता है अंदर से, और जब हमारे अंदर से चंगाई धीरे 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 वो हमारे पूरे शरीर में प्रकट हो जाती है, अंदर से आती है। हीलिंग ऑलवेज कम्स फ्रॉम इंटरनल, नॉट एक्सटर्नल। आप ये जो स्किन डिजीजेज होती है, इसका इस ऊपर से कितने भी मल्हम लगा डालो, क्या होगा? जैसे ही आप दवाई लगाना बंद करेंगे वैसे फिर इसके बारे में बताया जाता है, मेडिकल साइंस कहती है कि ये ऊपर से तो ठीक हो जाता है, अंदर से नहीं ठीक होता है, और जैसे ही आप मेडिसिन छोड़ते वैसे ही फिर करके उभर आता है, यानी ये छिप जाता है और फिर प्रकट हो जाता है। ये बीमारियां जो छिपती है प्रकट होती है, एक्चुअली ये सब एलर्जीज हैं। देयर आर सो मेनी एलर्जीज, और ये सब कहां से आ रही है? माया से, अंदर से। ये सोल की बीमारी है, और हम लोग आजकल किस चीज पर अध्ययन और मनन कर रहे हैं? सोल। आज एक बात ईमानदारी से पूछूं, आज आप लोग अपने घर जाइएगा और रात में आप लेके आंख बंद करके ये देखिएगा कि आपके बचपन में आप किस बात से भयभीत हुए थे, बहुत भयानक तरीके से। आपके साथ कोई ऐसी घटना या दुर्घटना हुई जिसका भय आपके अंदर बैठ गया। मैं आपसे क्यों कह रहा हूं मालूम? ये अंदर कोठरियां है ना, जो ये हमारे मन में, हमारे दिल में, हमारे माइंड में कहीं पर भी अंदर ये छिपी हुई रहती है। फोबिया बोलते हैं इसको। ये एक प्रकार का डर होता है, और जब हम किसी को उसी परिस्थिति में जब देखते हैं तो हमारे अंदर से एकदम क्रोध निकल आता है, ये कैसे हो रहा है, लेकिन हमको मालूम नहीं होता कि ये क्रोध हमें क्यों आया उसको देखकर। ये हिडन पार्ट है, हिडन चैम्बर्स में वो चीज बैठी हुई है। आपके साथ कोई ऐसा हादसा हो गया जिसने आपको बहुत आत्मघात पहुंचाया, यानी आपके अंदर इतना तगड़ा हर्ट आ गया, उसके कारण भी आक्रोश आ जाएगा, और आप उस चीज को किसी से शेयर नहीं कर सकते। कई बार ऐसा होगा, इतनी पर्सनल होगी आप शेयर नहीं कर सकते, लेकिन वो चीज आपको आत्मिक जीवन में पढ़ने नहीं देगी। आपको परमेश्वर की उपस्थिति से दूर करेगी, आपकी मानसिक दशा ऐसी कर देगी आप खुद दूर भागेंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक प्रॉब्लम बैठी हुई है। जब मैं इस बात में रिसर्च को स्टडी कर रहा था तो उन्होंने एक केस बताया, उन्होंने कई केस बताए, मुझे एक केस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक केस बहुत है। वो कहने लगे कि एक मेरी वाइफ की, उन्होंने बताया मेरी वाइफ की बहन थी, छोटी बहन, और वो छोटी बहन शाम को हम लोग सनसेट देख रहे थे। लोग सनसेट देखते हैं ना समुद्र के किनारे बैठ के, वो सनसेट देख रहे थे। जब सनसेट देखने लगी तो उसके साथ कुछ प्रॉब्लम होने लगी, तो उसकी वाइफ ने बोला कि मुझे लग रहा है इसको कुछ ईविल प्रॉब्लम हो रही है। तो उसने कहा नहीं, ये ईविल प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली ये डॉक्टर था। इसने कहा ये ईविल प्रॉब्लम नहीं है। इन्होंने उनसे बात करी, उसको ले जाके, तो वो तो कुछ नहीं बता पाई कि क्यों होता है। वो कह रही जब भी हम देखते हमें ऐसा होता है।
तो उसकी बड़ी बहन ने बताया, मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है कि बचपन में इसने सनसेट हो रहा था, उसमें किसी को डूबते देख लिया। वो चीज उसके अंदर बैठ गई। अब वो इतनी छोटी थी कि उसने वो देखा, अंडरस्टैंडिंग अज्ञानता में वो चीज उसके अंदर बैठ गई। और वो ऐसी बैठी कि ये किसी को कभी नहीं बता पाई कि ये मुझे क्यों होता है, लेकिन उसके साथ होता था। ऐसे आपके साथ बचपन के कौन से इंसिडेंट है जिसने आपको अंदर बैठ गए, वो आपके अंदर से आक्रोश पैदा करेगा, आपके अंदर गुस्से की बहुत, कोई कुछ आपको बोलेगा, अच्छी चीज बोलेगा, आप उसमें भड़क जाएंगे। अगर आपको इस तरीके की समस्या होती है, उस परिस्थिति में जाएंगे तो आप भड़क जाएंगे, किसी की कोई बात सुनकर एकदम से रिटेलिएट करेंगे। ये अगर है तो इसका मतलब आपके जीवन में अंदर कुछ है, अंदर कुछ बैठा हुआ है। और जब तक ये चीज क्लियर नहीं होगी, आप ग्रो नहीं करेंगे, फिजिकली भी नहीं ग्रो करेंगे और स्पिरिचुअली भी ग्रो नहीं करेंगे। स्पिरिचुअली तो करेंगे ही नहीं। उन्होंने बोला कि अब हमको तुमने बता दिया। उन्होंने उसको बैठ के काउंसल किया। काउंसलिंग करने के बाद उन्होंने प्रेयर करी। उसके बाद से उसको वो कभी नहीं हुआ। वो कल्पना अंदर आ गई थी। हमारे अंदर क्या भरा हुआ है? कल्पनाएं, इच्छाएं और भावनाएं। कल्पनाएं, इच्छाएं और भावनाएं। अब कौन सी भावना स्पिरिचुअल लाइफ में आपके ऑब्स्ट्रक्शन बन के खड़ी हो जाएगी, आपको नहीं मालूम। चाहते हैं तो आप अपने आप को वचन के आधार पर जब भी आपको दिखे यहां पर मुझे काम करना है, मेरे अंदर ये प्रॉब्लम होती है, आप मन फिराइए, कहिए प्रभु मुझे इस चीज से आप छुड़ा सकते हैं, क्योंकि आप अपनी वचन की सामर्थ, अपनी आत्मा की सामर्थ से हमें अंदर से शुद्ध कर सकते हैं। और केवल आप, ये आपकी इंटरनल हीलिंग होगी। और आप देखिए एक बार ये हो जाएगी, आपको इतना आराम आ जाएगा, आपके बहुत से डिसऑर्डर्स निकल कर चले जाएंगे। जितने लोग ऐसे हैं, और आज आपको मैंने बताया ना, रात में आप जब जाइएगा तो इस पर ध्यान कीजिएगा। जो लोग चाहते हैं कि उनके लिए आज प्रार्थना की जाए कि वो ऐसा करें और प्रभु ने अंदर से मन में शांति और आनंद और उद्धार की खुशी जो खो गई वो फिर से उनको आ जाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपने स्थान पे खड़े हो जो चाहते हैं कि उनके लिए प्रार्थना की जाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। ये प्रार्थना से नहीं होगा। हम प्रार्थना इस बात की करने जा रहे हैं, हम ये नहीं कहने जा रहे प्रभु ऐसा कर दीजिए। हम ये कहने जा रहे प्रभु हम सब जितने यहाँ पे मौजूद हैं, हमें अपने हमारे इस शरीर को जो आपके लिए बर्तन के समान है, इसे अंदर से शुद्ध करके अपनी महिमा का बर्तन बना लीजिए। प्रभु हम अपने आप को आपको समर्पित कर रहे हैं। हम समर्पण की प्रार्थना करेंगे और आपको प्रैक्टिकली अपने आप को समर्पित करना होगा। व्यक्तिगत तौर पे हम आपके लिए जनरली प्रार्थना कर रहे हैं और यह काम आपको व्यक्तिगत तौर पर अपने जीवन में करना होगा। इसलिए रात में परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर कहिएगा प्रभु बहुत सी चीजें जो मुझे याद है, हमें पास्ट का बहुत कुछ याद नहीं है, जो कुछ हमें याद है हम उनको अपने पास्ट को आपके आगे रखते हैं। प्रभु हम अपने पास्ट में जाकर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन पास्ट के कारण हमारा प्रेजेंट खराब है और इस प्रेजेंट में हम अपने आप को आपके आगे रख रहे हैं ताकि हमारा भविष्य आपकी द्वारा नया कर दिया जाए। न सिर्फ हमारा भविष्य बल्कि हमारे बच्चों का, हमारे पूरे परिवार का भविष्य नया हो, क्योंकि आप तो नई सृष्टि बनाते हैं। हमें नई सृष्टि बनाइए ताकि हम नई सृष्टि में प्रकट हो, हमारे बच्चे नई सृष्टि के में आ जाएं और हम सबका जीवन उस महिमामय परमेश्वर के लिए हो जो हमारे जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर पाता है। परमपिता परमेश्वर हम आपकी उपस्थिति में खड़े हैं। हम प्रभु आपके वचन को लगातार सुनने वाले लोग हैं। प्रभु आपके वचन को हम कई बार सुनते हैं, लेकिन वो वचन हमारे अंदर स्थिर नहीं रहता, क्योंकि हमारे अंदर वचन स्थिर इसलिए नहीं है क्योंकि प्रभु हमारे अंदर बहुत सी ऐसी चीजें भर गई हैं जिनको हमको अंदर से खाली करना है, हमें फॉर्मेट मारना है, लेकिन ये हमारे बस में नहीं है। प्रभु हम नहीं कर सकते, कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है। यहां पर हमें आपकी आवश्यकता है। आप वो सर्जन हैं जो बिना चीर फाड़ के अंदर से उन चीजों को निकाल सकते हैं।
और हमें अंदर से बिल्कुल हमारे घाव को ठीक करके हमें नई सृष्टि बना सकते हैं। बिना ऑपरेशन के आप ही कर सकते हो ऑपरेशन, और हम सबको इस ऑपरेशन की जरूरत है ताकि हमारा परमेश्वर अपने अद्भुत हाथों के द्वारा, अपने अद्भुत सामर्थ के द्वारा, अपनी अद्भुत सामर्थ के द्वारा अंदर से वो सारी मलिनता को जो क्रोध का कारण बनी हुई है हमारे अंदर से निकालिए, और प्रभु आपके उद्धार का आनंद जो हमारे जीवन में खो गया है वो फिर से हमें दे, उद्धार की खुशी से भर दीजिए प्रभु, ताकि हम जब आपके वचन को सुने तो आनंद पूर्वक वो वचन हमारे अंदर स्थापित हो और हम सबके जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा के फल प्रकट हो, ताकि हम प्रभु की महिमा की योग्य, हम उसकी महिमा का बर्तन बन जाए, उसकी इच्छा पूरी हो और परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।